जब मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा हूँ, धरातल पर केंद्रीय विद्यालय नहीं उतरेगा। शिक्षा मंत्री उस वक्त स्मृति ईरानी जी ने मेरा साथ दिया, उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने मेरा साथ दिया। मैं इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय का काम किया, वहीं जल्द मेडिकल कॉलेज जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले पीढ़ियों तक, जब हम लोग एक स्वस्थ जमुई की जब हम लोग बात करेंगे तो उसकी नींव में कहीं ना कहीं वो मेडिकल कॉलेज होगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात हो, रेल परियोजना झाझा से लेकर जसीडीह तक जो कि बटिया को जोड़ती हुई जा रही है, पहले चरण में उसका लगभग 450 करोड़ की योजना बटिया को जोड़ने का काम करेगी। चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से कनेक्टिविटी से अछूती थी उसको जोड़ने का काम करेगी। सिमुरतला जमुई रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन का कार्य हो, फुट ओवर ब्रिजेस यहाँ पे बनाने की बात हो, या यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खोलने की बात हो, या यहाँ पर FCI ऑफिस लाने की बात हो, या नीडलेस टू से सड़क मार्ग के द्वारा जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसफार्मर्स 94% जब हम आए थे 2014 में 50% से भी कम गांव यहाँ पे विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे। लगभग 94% 94% गांव यहाँ पे विद्युतीकरण से यहाँ पे जुड़े हैं। ये तमाम वही वादे हैं जो मैंने जनता से किए थे। इन 10 सालों में उन वादों को धरातल पर उतारने का मैंने प्रयास किया। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फ़ैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुज़ुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर। उम्र भर मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया मैंने। चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं, खुद भावुक। बिल्कुल, ये नहीं आसान ये फैसले। राजनीति एक तरफ है, बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। जनता को निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी क्या चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये चाहेंगे जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से पुष्प वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो भी लोग भावुक हैं, तो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़ें? मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान, मैं ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा, सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में राजनीतिक फैसले क्या होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इससे अलग हटते हैं थोड़ा सा, आपको भी बिहार में नई सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बनी है, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर हुआ करते थे, आप साथ में काम करने का मौका मिलेगा आपको, किस तरह काम करेगा चिराग पासवान? गठबंधन में हैं हम लोग, तो देखिए गठबंधन सबसे पहले आता है, गठबंधन का हित सबसे पहले आता है और ये गठबंधन के द्वारा लिया गया फैसला है मुख्यमंत्री जी को वापस गठबंधन में लाने का। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग का एक बड़ा लक्ष्य है, 400 से ज़्यादा सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट लूँगा। 400 से ज़्यादा की सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें यकीनन बिहार की 40 सीटें महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखती हैं। और ऐसे में जब आप बड़े लक्ष्य को देखते हैं
तो यकीनन कुछ बातों को अनदेखा आपको करना है और गठबंधन को जो चीज़ मजबूती दे उसके लिए मेरी पूरी पार्टी समर्पित रही है। मेरे नेता के संस्कार हैं ये, वो भी हमेशा एक ईमानदार सहयोगी की तरह जिस भी गठबंधन में रहे ईमानदारी से वो रहे। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए गठबंधन मेरा एनडीए के साथ है और इस गठबंधन को मजबूती से हम लोग निभाएंगे। 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, उसके लिए बिहार में 40 की 40 सीटें जिताने के लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है। चिराग जी, एक चीज़ बताइए कि आप नीतीश कुमार पर जितना हमलावर होते हैं उतने तेजस्वी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तेजस्वी आज से विश्वास यात्रा पे निकले हैं, अभी एक मुजफ्फरपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आरजेडी